और जब तक इंडिया गठबंधन के अंदर हमारे नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जब तक समाहित नहीं होंगे तब तक इस इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इंडिया से जब डी ही गायब हो जाएगा तो आप बना के इंडिया क्या कर लीजिएगा वो तो 2024 का चुनाव का रिजल्ट बता देगा। बिहार में उन्होंने जो भाजपा को लात मार करके एक मैसेज दिया था कि इस देश में विकल्प तैयार करके हम लोग भाजपा को हरा सकते हैं। एक व्यक्ति दलित समाज से एक युवा आत्महत्या भी करता है तो अपने नोट में ये लिखता है कि मुझे अगर इस देश में भरोसा है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद पर है। अगर मुझे कोई इंसाफ दिला पाएगा, अगर मेरी परिवार के कोई मदद कर पाएगा तो वो चंद्रशेखर आज़ाद होंगे, क्योंकि हमारे लिए राजनीति से ऊपर हमारा समाज है। तो लालू जी जिन निकालते थे, इस बार जिन आज़ाद समाज पार्टी निकालने वाली है। इस वक्त मैं पटना में हूं। आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी की एक बड़ी कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। सभी जिला के जिला अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ कार्यकर्ता लोग भी हैं। आप देख सकते हैं पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। बिहार के कोने कोने से युवा आए हुए हैं। यहाँ देखिए सभी जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं और आगे की रणनीति कैसी होगी। 24 में चुनाव भी है, इनकी अपनी पार्टी भी है, सभी लोग जानते हैं, उसको लेके भी बातचीत हो रही है। हम लोगों से बारी बारी से समझने का परिचय भी दिलवाएंगे आपको और समझने का प्रयास करेंगे क्या बैठक में हो रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मैं अनिल प्रधान, जी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी बिहार से हूँ। जी सर। आज हम लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का एक दिवसीय कार्यकर्ता शिविर चल रहा है, जिसमें हमारे बीच दिल्ली से चलकर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सह प्रभारी भीम आर्मी बिहार के कमल सिंह वालिया साहब, बड़े भाई जौहर साहब एवं तमाम जिले के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष उपस्थित हैं, जो कि आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र स्थिति को देखते हुए ये तैयारी हम लोग आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पे कर रहे हैं, जो कि एक नया मिसाल हम लोग बिहार में कायम करेंगे। निश्चित तौर पे दलितों में उभरते हुए चेहरे के तौर पे उभरते हुए नेता के तौर पे चंद्रशेखर आज़ाद जी जाने जाते हैं पूरे देश दुनिया में। नाम बताने की, उनके कामों को बताने की आवश्यकता नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे सर? 24 में चुनाव है, कैसी तैयारी है बिहार की टीम का? देखिए, तैयारी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, खाली बिहार में नहीं पूरे देश में जो है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की ज़बरदस्त तैयारी है। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी अपनी कार्यशैली से पूरे देश में पहचानी जाती है। आज अगर पूरे देश में कोई शोषण के खिलाफ अगर लड़ रहा है तो वो एक नेता है बेखौफ होकर के एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश में अपनी पार्टी और अपने प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए रात दिन खड़े रहते हैं और तमाम बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक इस बहुजन समाज इस शोषण से मुक्त नहीं हो जाता। सर बिहार में कई जगहों पे घटनाएं हो रही है, मुजफ्फरपुर में हुई है, बेगूसराय में घटनाएं हुई है, दलित समाज के साथ भी हुई है, तो आप उसमें क्या भूमिका निभा पा रहे हैं? देखिए, घटना खाली बिहार नहीं पूरे देश में हो रही है, और पूरे देश में अगर कोई लड़ रहा है इन घटनाओं पर अपनी बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो वह है भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। मैं आपको बता दूं कि आज अगर बहुजन समाज ने किस पर विश्वास किया है तो वह है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी का श्री राम। क्या लगता है सर आप लोगों को, जिस प्रकार से पूरे देश में दलितों के सबसे बड़े नेता के तौर पे बहन मायावती को देखा जाता है, क्या भीम आर्मी या चंद्रशेखर जी को चुनौती पेश कर पाएंगे? बिल्कुल पेश कर पाएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश के अंदर जो गठबंधन बन रहा है, इंडिया गठबंधन, उस गठबंधन में आप देख लीजिए कि उसमें शोषित और वंचित समाज के कितने नेता हैं, बिल्कुल, और उसमें कितना प्रतिनिधित्व है दलितों का, मुसलमानों का। और जब तक इंडिया गठबंधन के अंदर हमारे नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जब तक समाहित नहीं होंगे तब तक इस इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इंडिया से जब डी ही गायब हो जाएगा तो आप बना के इंडिया क्या कर लीजिएगा वो तो 2024 का चुनाव का रिजल्ट बता देगा। तो मैं प्रयास यही करूँगा और मैं मांग करता हूं कि देश के जो बड़े नेता हैं, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो या तेजस्वी यादव जी हो, सारे लोगों से कि आप अपने इंडिया गठबंधन के अंदर देश के बड़े बहुजन समाज के जो नेता हैं, जिनका सर्व समाज में स्वीकृति है, उनको आप चंद्रशेखर आज़ाद जी को इंडिया गठबंधन में शामिल करें और देश के बड़े वोट बैंक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने आए थे पटना, उन्होंने मिला भी। वो एक औपचारिक मुलाकात थी और उस मुलाकात के दौरान बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने गठबंधन की कोई बातें नहीं की थी। बिहार में उन्होंने जो भाजपा को लात मार करके
एक मैसेज दिया था कि इस देश में विकल्प तैयार करके हम लोग भाजपा को हरा सकते हैं। तो जिस तरह से भाजपा अन्य राज्यों में पैसे के दम पर विधायकों को खरीद करके सरकार गिरा करके अपनी सरकार बनाने का काम कर रही है, उदाहरण के तौर पे महाराष्ट्र हो या कहीं का भी बात हो, उस वैसे समय में नीतीश कुमार ने भाजपा को लात मार करके अलग हुए थे। तो नीतीश कुमार जी से मिलकर के बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उनको भाजपा को छोड़ने के लिए सिर्फ बधाई दिया था। निश्चित तौर पे तुरुप के पत्ते की तरह साबित होंगे चंद्रशेखर जी यदि इंडिया में आते हैं, क्योंकि बहन मायावती भी इंडिया में नहीं है, साथ में बिहार में देखेंगे चिराग पासवान भी नहीं है, मांझी जी भी नहीं है। तो दलितों के सबसे बड़े स्वीकार्य नेता के तौर पे जिस प्रकार से पिछले दिनों से उभरे हैं चंद्रशेखर रावण जी, उसको लेके लगातार चर्चाएं हो रही है। क्या बहन मायावती के विकल्प के तौर पे देश को एक नया दलित चेहरा मिल गया, नेता मिल गया? दलित ही नहीं, बहुजन समाज में उनकी स्वीकृति जिस प्रकार से बढ़ रही है तेज़ी से, और पिछले दिनों जिस प्रकार से उन पर हमला भी हुआ था, तो सहानुभूति भी कहीं ना कहीं उनके साथ में है। सर, आप लोग तो दिल्ली से आए हैं, तो क्या लगता है 24 को लेके क्या दिल्ली में चर्चे हैं? दिल्ली की बात मैं नहीं करूंगा, ये राष्ट्रीय कमेटी का मामला है। मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ पार्टी का। मैं बिहार की बात करूंगा, मैं बिहार में गठबंधन की बात करूंगा, मैं बिहार में भाजपा को रोकने की बात करूंगा, मैं बिहार में बीएसपी के जनादेश पे बात करूंगा, मैं मायावती जी का कितना असर बिहार में और कितना चंद्रशेखर का असर है मैं उस पर बात करूंगा। हम कितने लोकसभा पे मजबूत हैं और बूथ कमेटी की तैयारी के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मैं उस पर बात करूंगा। दिल्ली की बात करने के लिए आपको दिल्ली जाना होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करना होगा। नहीं, बहन मायावती जी जिस प्रकार से काम की थी, उनका इतिहास रहा है सर, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर जी भी ने तो कहा है कि वो मेरी माँ के समान है, उनके भतीजे उनको पहचानने, भाई को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद ये कहना चाहता हूँ कि आपने उन्हें इतिहास कहा। हम भी यही कह रहे हैं कि बहन जी का इतिहास अच्छा है, सम्मानपूर्वक है, लेकिन वर्तमान चंद्रशेखर आज़ाद, भविष्य चंद्रशेखर है। वर्तमान कह रहा हूँ, भविष्य आकाश आनंद हो सकते हैं, बच्चा है अभी सीखेंगे, लेकिन सड़क के नेता को खोज रहे हैं जी। एक वक्त था जब लालू यादव सड़कों से आए थे, नीतीश जी सड़कों से आए थे, कांसीराम सड़कों से आए थे, मायावती सड़कों से, मुलायम सिंह सड़कों से आए थे, उनको स्वीकारता मिली। अब अगली पीढ़ी को लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सड़क का नेता चाहिए ना देश को। देखिए, सड़क पे सबसे ज़्यादा चलने वाले लोग अगर हैं तो वो भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता हैं। हमारे बीच ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें यहाँ के प्रशासन ने जेल में डाला और जेल से निकलने के बाद भी उसी शोषित समाज की आवाज़ को उठा रहा है। अगर पूरे देश में एक व्यक्ति, दलित समाज से एक युवा आत्महत्या भी करता है तो अपने नोट में ये लिखता है कि मुझे अगर इस देश में भरोसा है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद पर है। अगर मुझे कोई इंसाफ दिला पाएगा, अगर मेरी परिवार के कोई मदद कर पाएगा तो वो चंद्रशेखर आज़ाद होंगे। और ऐसे लोगों पे अगर आकाश आनंद नहीं जानते हैं तो उन्हें राजनीति की राह अक्षर से शुरुआत की है, अभी कई दशक लगेंगे उन्हें चंद्रशेखर। बच्चे हैं, उनको माफ कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? हम तो माफ कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि भविष्य उनका हो सकता है, लेकिन वर्तमान चंद्रशेखर आज़ाद का है। एक सर सीरियस सवाल लेंगे। आप लोग बिहार के कोने कोने में घूमते हैं, दलित एट्रोसिटी की बातें करते हैं सर। कांसीराम ने भी कहा था कि जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा, हमारे लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, स्कूल कॉलेज जाएंगे तो एट्रोसिटी और बढ़ेगी। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि वो वक्त आ गया जब रिटेलिएट करने की आवश्यकता है? देखिए, समाज जो है को खंडित किया है मनुवादी ताकतों ने, समाज को जाति के बीच में बांटा है और जाति को फिर से समाज बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 1000 किलोमीटर की पदयात्रा को बिहार में मैंने अपने नेतृत्व में तय किया और समाज ने जिस तरह से स्वागत किया सड़कों पे आकर, उसमें सारे समाज के लोग थे, अनुसूचित जाति, जनजाति और ख़ासकर मुसलमानों की संख्या सड़कों पे देखी जा रही थी। इसी वैशाली में कई मंत्री फंसे थे हमारे काफिले में। तो उस जमात को जिस दिन जोड़ देंगे एट्रोसिटी बंद होगी। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये कहना चाहता हूँ कि जब समाज पे शोषण होगा तो मैं अपना और पराया भी भूल जाऊँगा। 24 को लेके क्या लगता है आप लोगों को? क्या बहुजन समाज इतना जग चुका है कि अपने हक के आधार पे वोट करेगा? पूरी तरह से जगह है और मैं आपके ही माध्यम से आज ये बता रहा हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम बिहार में 10 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और 30 सीटें ये राजद, जदयू, कांग्रेस और माले के गठबंधन के लिए छोड़ने का मैं आपके माध्यम से आज ऐलान कर। बार्गेनिंग कर रहे हैं सर।
बार्गेनिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको सीट छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ कि इन 10 सीटों पे आज हमारे ताकत आप दिखाएंगे। हमारे जिला अध्यक्षों ने गठबंधन में चले ना जाइए सर, इसलिए तो टीवी अखबार चलाता है कि भीम आर्मी बी टीम है भाजपा की, आप तो वोट काट लेंगे, गठबंधन कर लेंगे। आपके सम्मान करता हूँ, मैं कह रहा हूँ नीतीश जी, अगर SC एक्ट में जितने भी 50,000 से ज़्यादा लंबित केसेस हैं उनको फास्ट ट्रैक में लाकर अगर सज़ा दिलवाते हैं तो हम उनके साथ आने के लिए तैयार हैं। अगर वो दंगा विरोधी कानून और लिंचिंग के खिलाफ अगर कानून बनाते हैं तो हम उनके साथ आने के लिए तैयार हैं। अगर पासी समाज के जो व्यक्तियों को दारू ये पताड़ी के केस में बंद करके रखा है, अगर उन सबको बेल देते हैं और केस को खारिज करते हैं तो हम उनके साथ आने के लिए तैयार हैं। अगर उर्दू टीचर की और मदरसे को जो वित्त सहित करने के 2800 से ज़्यादा को वादा किया था वो पूरा करें, हम उनके साथ आने के लिए तैयार हैं। अगर वो भूमिहीनों को 5 डिसमिल ज़मीन देने का वादा पूरा करें तो हम उनके साथ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि साथ आना है तो शर्तों पे आना होगा। आज इसीलिए हम इंडिया में आप देख नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि हमारे लिए राजनीति से ऊपर हमारा समाज है और समाज से कॉम्प्रोमाइज। समाज की बात कर रहे हैं सर, क्या आप बहुजन समाज की ओर देख रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि भीम आर्मी दलितों में समेट के रह रही है, क्या आगे भी प्लान है कि बहुजन समाज में एंट्री किया जाए? भाई SC ST OBC माइनॉरिटी में ये तो पूरा देश जानता है कि 90 भाग हमारा है। 90 में एंट्री कर देंगे? 90 में एंट्री कर देंगे, नहीं कर चुके हैं। अच्छा, तो लगता है कि 24 में एक सवाल आखिरी ले लेंगे सर। टीवी अखबार आप बोले इतना हम पद यात्रा कर लिए, टीवी अखबार तो दिखाता नहीं है आप लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के संगठनों को नहीं दिखाता है, तो उससे कैसे लड़ेंगे? भाई हम तो अंदर बाहर दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ लड़ रहे हैं। हमारे माननीय जो बड़े नेता हैं बिहार के या उत्तर प्रदेश के, वो भी हमें चाहते हैं कि रोक लें, और केंद्र में जो बैठे जो लोग हैं वो तो पूरा दम लगाए बैठे हैं कि हमें रोक लें। लेकिन जब बक्सा खुलेगा तो लालू जी जिन निकालते थे, इस बार जिन आज़ाद समाज पार्टी निकालने वाली है। आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम विद्या यादव है। क्या कहना चाहेंगे? यादव जी, यादव जी तो सब लालू यादव के साथ हैं, आप भीम आर्मी में कैसे चले आए? सिद्धांत की बात है, सिद्धांतिक लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आए हैं। लगता है कि भीम आर्मी भविष्य है देश का? 100%। एक संगठन की उम्मीद किया जाता था, बम सेफ जैसे समय में करता था। आज के समय में विचारधारा की बात करें तो अम्बेडकरवाद ही एक ऐसी विचारधारा है जो समाज को सही रास्ते पे ले जाएगी, और ये जो समाज में ऊंच नीच, हम बड़ा तुम छोटा, इसके जो फासले दायरे हैं इसको ख़त्म करेगी, समानता समाज में लाएगी। तो सभी समाज के लोग हैं इसमें? कैसे नहीं है? यहाँ कुछ यादव बैठे ही हैं, कुशवाहा बैठे ही हैं। कुशवाहा जी भी है, कुशवाहा हैं आप सर? बिल्कुल। भीम आर्मी में कुशवाहा कैसे? सब सम्राट कर रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।